अब आपने सबसे पहले इस दिन कंप्लीट डे में 3 टाइम रिवीजन कर लिया है। यू हैव गिवन टाइम टू ऑल दोज 3 सब्जेक्ट्स ऑफ योर स्टडीज़, प्लस आपने क्वेश्चन आंसर्स को टाइम दिया है, आपने खुद के लिए रिवॉर्ड टाइम भी दिया है, आपने एक्सरसाइज भी की है, आपने वार्म अप भी की है। हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। एंड फॉर दोज हु आर न्यू हियर, आई एम अ सेकंड ईयर BSc nursing student at GMC Bhopal. So in today's video we gonna be knowing about how you should spend your day. आपको किस सब्जेक्ट को किस टाइम कैसे टाइम देना है, कैसे टाइम को मैनेज करना है, आपको किस टाइम पे क्या सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, व्हाट शुड बी योर टाइम टेबल एंड योर रूटीन थ्रू आउट योर डे. सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि हाउ यू शुड और एट व्हाट टाइम यू शुड वेक अप एंड एट व्हाट टाइम यू शुड स्लीप. उसके बाद वी विल बी वर्किंग ऑन दैट एट व्हाट टाइम यू विल बी मोर फोकस्ड, और आपको किस टाइम पे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या फिर ज़्यादा डिफ़िकल्ट चैप्टर को पढ़ना चाहिए. ज़्यादा डिफ़िकल्ट मीन्स कि फिजिक्स सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए. आफ्टर दैट वी विल बी डिस्कवरिंग दैट हाउ यू विल बी एबल टू कंप्लीट ऑल द थिंग्स जस्ट इन 2 or 3 weeks. येस, आई हैव प्लान. एंड इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में आई विल बी प्रोवाइडिंग यू द समरी एज वेल एज आई विल बी प्रोवाइडिंग यू द डिटेल चैप्टर वाइज स्ट्रक्चर, जिसमें कि आपको बताया जाएगा कि इस डे पे आपको इस दिन ये वाले सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, जो कि मैंने खुद ने बनाया है आपके अकॉर्डिंग, और इससे आपके सिलेबस को बहुत जल्दी कंप्लीट करने विथ इंक्लूडिंग रिवीजन और क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस के साथ. आफ्टर दैट वी विल बी डिस्कवरिंग दैट एट व्हाट टाइम you should take a break between your studies, as well as we will be solving the question answers, and we will be doing all these things, like we will be making the timetable to solve the question answers. We will be giving time to the revision because revision is the must thing. अगर revision नहीं करेंगे so जो भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं that will be waste for us. So उसके बाद we will be dividing that at what time और how much time you should give to your studies. So सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आप लोगों को बहुत सारे लोग होंगे जिनको रात में पढ़ना पसंद होगा, एंड बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको सुबह उठ के पढ़ना ज़्यादा पसंद है. सो इफ़ यू आर वेकिंग अप एट 7 or 6 AM, दैट इज़ ऑल्सो नॉट इनफ. सो अगर आपको सच्ची में बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, सो आई वुड सजेस्ट कि आप 4 या 5 बजे अगर सुबह उठते हैं और रात में जल्दी सो जाएंगे, दैट विल बी द मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम दैट you will ever experience. I have experienced it by myself too. and ये टाइम सच्ची में इतना फोकस टाइम होता है कि उसमें आप डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट चीज़ जो आप कंप्लीट डे में भी नहीं समझ पाएंगे, वो शायद 2 या 3 घंटे में समझ लेंगे. तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द टाइम दैट यू शुड वेक अप. सो मैं सजेस्ट करूँगी कि रात में बहुत जल्दी सो जाइए, 9 साढ़े 9 तक आप सो जाइए. और इसके लिए ऐसा नहीं है कि 9 बजे आप डायरेक्ट बेड पे जा रहे हैं. अगर आपको 10 बजे सोना है तो यू शुड बी ऑन बेड एट 9 और 9:15. तो अपने खाने के टाइम को थोड़ा सा पहले कर लीजिए, और यू शुड हैव योर डिनर एट 7:30 और 8 अगर नहीं मिल पा रहा है उस टाइम. सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप थोड़ा सा काम खुद कर लें, लेकिन खाना जल्दी से खाइए, बिकॉज आपको रेस्ट चाहिए. अगर जितना ज़्यादा लेट आप खाना खाएंगे उतना ज़्यादा बॉडी को नीड रहेगी एनर्जी की, और आपको सो के उठने के बाद भी रिफ्रेश फील नहीं होगा. तो सबसे पहले यू आर गोइंग टू हैव योर डिनर वेरी मच अर्ली. आफ्टर हैविंग योर डिनर यू विल गो टू योर बेड. उस टाइम पे आप लोगों को मन में थोड़ा सा रिवाइज करना है, थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करना है खुद को, दैट व्हाट यू हैव डन इन द होल डे, और इज़ दैट सफिशिएंट फॉर यू फॉर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर द एग्जामिनेशन टू. सो अभी तक भी एग्ज़ाम फॉर्म की कोई अपडेट नहीं है, एंड बिकॉज ऑफ विच वी कैन एक्सपेक्ट दैट द एग्जामिनेशन विल बी एटलीस्ट 1 month फार फ्रॉम अस, विच मीन्स कि जुलाई के एंड में शायद से एग्ज़ाम होगा. द अपडेट इज़ रियल. सो ये बात तो है कि एग्ज़ाम कम्प्लीटली होगा, एंड यू हैव टू प्रिपेयर वेल फॉर दिस एग्जामिनेशन, because this is the time that you all are waiting for, and we have to complete all the syllabus as well as we have to do the revision and the question answer practice too. So अब उसके बाद after going to your bed you have to reflect yourself. और सोने से पहले आप लोग ये सारी चीज़ें मन में या फिर अपनी डायरी में या टू डू लिस्ट में ज़रूर डिसाइड करेंगे कि आपको सुबह उठ के क्या चीज़ें करनी है. बिकॉज सुबह के टाइम में अगर आप लोग डिजी और थोड़ा सा आलसी आलसी फील कर रहे हैं, देन यू विल नॉट बी एबल टू वर्क दैट मच एफिशिएंटली, और उससे होगा ये कि आप डिसाइड करते रह जाएंगे कि मैं ये पढ़ूँ या फिर ये पढ़ूँ. सो यू शुड हैव योर नेक्स्ट डे प्लान बिफोर स्लीपिंग. सो आफ्टर दैट आप लोगों को सबसे पहले अपनी टू डू लिस्ट देखनी है कि इसके बाद कल सुबह उठते से मुझे ये वाले चैप्टर्स को कंप्लीट
कंप्लीट करना है, उसके बाद आई विल बी टेकिंग दिस टाइम ब्रेक एंड देन आई विल बी डूइंग दैट एक्टिविटी एंड दिस एक्टिविटी, एंड you should have to make all the things in your routine or in your to do list. So for Richa who is asking me that what is behind this board, so ये board मैंने अपने लिए create किया है in which यहाँ पे मतलब कि सारी चीज़ों को डिटेल में मैं एक बार लिखती हूँ कि व्हाट आर द थिंग्स दैट आई हैव टू डू इन द होल डे एंड देन आई मूव फॉरवर्ड. सो बाय डूइंग दिस यू नो इट गिव्स अ लिटिल काइंड ऑफ मोटिवेशन टू यू, बिकॉज डे के एंड में आप लोगों को सारी चीज़ों को कट करना है दैट व्हाट आर द थिंग्स दैट यू हैव एक्चुअली कंप्लीटेड एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट हैव लेफ्ट बिकॉज ऑफ योर प्रोक्रेस्टिनेशन एंड वेस्टिंग योर टाइम. सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर डूइंग इट. अगर एक पेज लीजिए, उस पर अपनी टू डू लिस्ट कंप्लीट कीजिए, और ये टू डू लिस्ट मतलब कि मॉडिफिकेबल होगी. मतलब अगर कोई चीज़ या कोई स्लॉट, टाइम का स्लॉट अगर आप मिस भी कर देते हैं, सो आप उस टाइम को रहने दीजिए, उस टाइम और अपने रूटीन को थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिए, और यू हैव टू कंप्लीट द थिंग्स नाउ फ्रॉम द सीक्वेंस. सो ऐसा नहीं है कि जो टाइम चला गया उसको आप छोड़ दें और इंपॉर्टेंट चीज़ों को भी मिस कर दें. सबसे पहले यू हैव टू वर्क ऑन योर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, उसके बाद अदर चीज़ें आती है, उसके बाद अदर एक्टिविटीज़ आती हैं, या वो टाइम आता है जब हमें थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट की ज़रूरत होती है, जब हम पढ़ाई करते हैं. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग विच इज़ व्हाट टाइम यू शुड फोकस एंड व्हाट टाइम यू शुड गिव अ ब्रेक और रिवॉर्ड टू योरसेल्फ. सो सबसे पहले बात करते हैं कि मोस्टली टाइम हम लोग अगर दिन के टाइम या फिर दोपहर में पढ़ रहे हैं, तो व्हाट हैपन्स विद मी इज़ कि मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे नींद या फिर ऐसे थोड़ा सा आलस आलस आ जाता था. सो फॉर विच व्हाट आई हैव मेड इज़ कि सबसे पहले मैं थोड़ा सा पढ़ने को ट्राई करती थी, उसके बाद उस टाइम पे क्वेश्चन अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे दिमाग की एक्टिविटी कंटिन्यूसली वर्क करती है, एंड बिकॉज ऑफ विच हमें नींद नहीं आती है. फिर भी अगर बीच में आलस आता है, सो व्हाट आई हैव मेड इन माई रूटीन इज़ कि उस टाइम के बाद मैं थोड़ा सा वार्म अप या थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेती थी, जिससे कि वापस से सारी चीज़ें रिफ़्रेश हो जाती थी. सो व्हाट यू शुड डू इज़ कि सबसे पहले आप लोगों को सुबह उठना है, लेकिन सुबह उठने से पहले ही सोते टाइम आपके पास अपने नेक्स्ट डे का कंप्लीट शेड्यूल होना चाहिए. सो द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू हैव योर डिनर अर्ली. उसके बाद यू हैव टू गो टू योर बेड अर्ली, एटलीस्ट आधे घंटे पहले. जो आपका डिसाइडेड टाइम है सोने का, उससे आधे घंटे पहले यू हैव टू गो टू योर बेड. वहाँ पे आप एक पेज या एक अपनी डायरी को रखिए, जहाँ पे आप नेक्स्ट डे के लिए प्लान करेंगे, टू डू लिस्ट तैयार करेंगे, एज वेल एज जो दिन भर के टाइम या दिन भर के काम थे उन सबको रिफ्लेक्ट करेंगे कि बहुत से काम जो रह गए हैं उनको कैसे कंप्लीट करना है, कवर अप करना है, और नेक्स्ट डे से कैसे ज़्यादा टाइम मैनेज करके और ज़्यादा प्रोडक्टिवली सारी चीज़ों को कंप्लीट करना है. आफ्टर दैट यू हैव टू वेक अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, बिकॉज ये टाइम वो होता है जो आपको अदर लोगों से डिफ्रेंशिएट करेगा. दिस इज़ अ कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जामिनेशन. मैंने बहुत बार कहा है कि 70-80 हज़ार लोगों में से 700-800 लोगों का सिलेक्शन होगा. देयर इज ओनली 1 or less than 1%, 0.1% चांसेस. सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर गिविंग योर होल टाइम एंड एफर्ट्स फॉर योर प्रेपरेशन ओनली. अब बात आती है कि आप सो के जैसे उठते हैं तो आपकी अलार्म रिंग करती है, आप उसको स्नूज नहीं करेंगे, बिकॉज स्नूज करेंगे तो यू विल बी already lagging behind to all the things or all the persons who have not hit the snooze button. So आप लोग अलार्म को स्नूज नहीं करेंगे. फर्स्ट अलार्म में यू हैव टू वेक अप. उसके बाद अगर अभी भी नींद कंप्लीट या डिजी फील हो रहा है तो जल्दी से जाइए अपने छत पे, अपनी बालकनी में, अपने गार्डन में, एंड यू हैव टू वॉक देयर फॉर एटलीस्ट 5 or 10 minutes जब तक कि आप रिफ्रेश नहीं हो जाते. उसके बाद वापस लौट के आइए, पढ़ना स्टार्ट कीजिए. इस टाइम पे आपको सबसे पहले जो चीज़ें कल आपने पढ़ी थी उनको रिवाइज करना है आधे या 1 घंटे में. it depends on you that how much time you are taking for the revision. तो जल्दी से आपको सारी चीज़ें जो आपने लास्ट डे कंप्लीट की थी उनको एक बार रिवाइज कर लेना है. आधा या 1 घंटा लगेगा इस सारी चीज़ों को करने में. उसको लिख के नहीं देखना है, बस आपको जैसे ही अगर आपने इतने जल्दी रिविजन कर लिया है, सो द मेन पॉइंट इज यू हैव टू मेक श्योर दैट और यू हैव टू नो दैट आर दोज थिंग इन योर माइंड और नॉट. सो सबसे पहले आप लोग ये चीज़ कंप्लीट करेंगे. रिवीजन इज़ द मोस्ट एसेंशियल थिंग. सो कुछ भी मिस करना, लेकिन रिवीजन का टाइम मिस नहीं होना चाहिए. तो उठने के बाद सबसे पहले आप लोग को रिवीजन करना है. उसके बाद आप वापस से टेरेस, बालकनी या फिर गार्डन में जाएंगे. वहाँ पे आप थोड़ा सा एक्सरसाइज या थोड़ी सी वार्म अप करिए, बिकॉज दैट इज़ मोस्ट एसेंशियल. बिकॉज सिर्फ वार्म अप एंड मॉर्निंग रूटीन एक्सरसाइजेज से आपका कंसंट्रेशन, फोकस, सब कुछ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है. अगर आप योगा या मेडिटेशन में इंटरेस्टेड हैं, दैट इज़ द चेरी ऑन द केक एंड यू हैव टू डू इट रेगुलरली. आप किसी भी दिन अपनी एक्सरसाइज या मॉडिफिकेशन को
मिस नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ योर स्टडीज़, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फोकस एंड द स्टडीज़ एंड इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन पावर। अब उसके बाद हम लोग मूव करते हैं कि जैसे ही आप एक्सरसाइज करके आएंगे तो वापस से रिफ्रेश हो जाएंगे। नाउ यू कैन हैव योर ब्रेकफास्ट, यू कैन टेक एटलीस्ट 5 और 10 मिनट ब्रेक, और जैसे ही आप एक्सरसाइज करेंगे और सारी चीज़ें करेंगे तो यू विल बी वार्म अप। अगर उस टाइम पे मौसम अच्छा है तो यू कैन गो टू द टेरेस एंड स्टडी देयर टू, और यू कैन गो टू द गार्डन एंड स्टडी देयर टू। सो वहाँ पे आप अपनी बुक्स लेके जाइए। अब आपको सबसे टफ या सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कंप्लीट करनी है। अगर आपकी बायोलॉजी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है 1 या 2 बार, सो आप लोग ये वाला टाइम बायोलॉजी को देंगे, बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट कोरिंग चैप्टर इन योर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। सो ये आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स दिलवाएगा। सो अगर आपकी बायोलॉजी अच्छे से कंप्लीट नहीं है तो यू विल बी गिविंग दिस फर्स्ट सेशन और फर्स्ट स्टडी सेशन टाइम टू योर बायोलॉजी सेक्शन। और अगर आपकी बायोलॉजी 1 या 2 बार कंप्लीट हो चुकी है एनसीईआरटी से, सो आप ये टाइम फिजिक्स सेक्शन को देंगे। अब सारी चीज़ें डिटेल्ड आपको परसों पक्का मिल जाएंगी, मतलब कि यू विल हैव द एग्जैक्ट डे रूटीन टाइम टेबल ऑन ट्यूसडे। सो ये वाली सारी चीज़ें कब हो रही होंगी कि अगर आप 4 बजे उठे हैं तो एटलीस्ट 4:15 आप लोगों ने ब्रश कर लिया है, अपनी डेली एक्टिविटीज़ को फिनिश कर लिया है। सो 4:15 to 5:15 यू विल बी गिविंग दिस टाइम टू योर रिविजन पर्पसेस। 15 मिनट का टाइम हम ले लेते हैं कि अगर आपको पहले डिजी फील हो रहा था इसलिए आप सुबह गए थे छत पे या फिर गार्डन में फॉर गेटिंग रिफ्रेश्ड, सो वो वाला टाइम अगर हम ले लेते हैं तो अब बच गया है हमारे पास 5:30। 5:30 के बाद आपको एटलीस्ट 5 या 10 मिनट के अंदर अंदर, मतलब 5:45 से 6:45 या फिर 7, 5:45 से 7 तक आपको अपना टाइम देना है स्टडी सेशन 1 को, जहाँ पे अगर आपकी बायोलॉजी सेक्शन कंप्लीट नहीं है तो आपको बायोलॉजी को टाइम देना है, और अगर ये कंप्लीट है तो फिजिक्स या केमिस्ट्री में से जो भी आपको सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है आपको वो टाइम इस स्टडी सेशन 1 को देना है। सो आप इस टाइम पे वो सब्जेक्ट पढ़ेंगे विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। मतलब कि हमारे पास सबसे पहले स्टडी सेशन 1 में 7 बजे तक, या अगर आपका कंसंट्रेशन अभी भी लूज़ नहीं हुआ है तो 7:30 तक आप इस चीज़ को कर सकते हैं, अपने स्टडी सेशन 1 को कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद अब आप अच्छे से, अगर आपको कंप्लीट फील हो रहा है बिकॉज यू हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग्स, इस टाइम पे आपका ब्रेन बहुत फास्ट वर्क करेगा। इस टाइम पे यू विल बी गेटिंग नो डिस्ट्रैक्शन, बिकॉज इंटरनेट पर भी कुछ अवेलेबल नहीं होता है, लोग ऑनलाइन नहीं होते, देन यू विल नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड। इस टाइम अपने फ़ोन को दूर रखिए। यू हैव टू डू द सेल्फ स्टडी एट दिस टाइम, और इस टाइम पे आपको अपने आप से अपनी ब्रेन की कंसंट्रेशन पावर को इंक्रीज करते करते पढ़ना है। मतलब कि आप इस टाइम पे बुक रीड करेंगे, आप इस टाइम पे एनसीईआरटी बुक्स को रीड करेंगे, रेफरेंस या रिफ्रेशर्स की हेल्प ले रहे हैं तो वो रीड करेंगे। आपको वीडियो की हेल्प नहीं लेनी है। वीडियो वाला टाइम हम दिन के टाइम रखेंगे जहाँ पे हमें खुद से पढ़ने का मन नहीं होता है। सो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस स्टडी सेशन यू विल बी गोइंग ऑन द टेरेस फॉर द एक्सरसाइज। यू कैन टेक द स्प्राउट्स। यस, तो व्हेन इट कम्स टू स्प्राउट्स, मतलब कि अगर आपके घर पे चने, मूंग दाल या फिर मूंगफली या कोई भी चीज़ें अवेलेबल हैं, सो आप उनको रात में ही सोते टाइम भिगो कर रखिए। यू शुड हैव योर स्प्राउट्स in the breakfast, or you can take or add those sprouts into your breakfast too. So ये चीज़ें आपको रिफ़्रेश करेंगी, आलसी नहीं होने देंगी। So अगर 7:30 तक या 7 तक हम अपने रूटीन को मानते हैं, तो जिन लोगों ने 7 तक इस चीज़ को कंप्लीट कर लिया है वो इस चीज़ को 15 या 20 मिनट में वापस से, जो स्टडी सेशन 1 में आपने सारी चीज़ें कंप्लीट की है उनको रिवाइज करेंगे। जिन लोगों को थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है वो 7:30 तक ये सारी चीज़ों को स्टडी सेशन 1 को ही पढ़ेंगे। एंड आफ्टर दैट 7:30 to 8 या 8:20 आपके पास टाइम है जहाँ पे आप अपना ब्रेकफास्ट करेंगे, अपनी एक्सरसाइज करेंगे, और यू शुड टेक बाथ टू। सो ये वाले सारी चीज़ों के बाद 8:30 बजे से वी विल बी गिविंग और मूविंग टू द नेक्स्ट सेशन। 8:30 से आप लोगों को स्टडी सेशन 2 को कंप्लीट करना है। तो जिन लोगों ने फिज़िक्स को सबसे पहले प्रेफरेंस दिया था वो इस टाइम पे बायोलॉजी कंप्लीट करेंगे, और जिन लोगों ने केमिस्ट्री को दिया था वो इस टाइम पे फिज़िक्स कंप्लीट करेंगे, एंड जिन लोगों ने बायोलॉजी को ये वाला टाइम दिया था वो अब फिज़िक्स की साइड मूव करेंगे। सो यू हैव टू गिव योर टाइम टू द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन दिस स्टडी सेशन 2। ये वाला सेशन आपके लिए रहेगा यूजिंग द पोमोडोरो टेक्निक। मतलब कि आपका फोकस इस टाइम पे शायद लूज़ हो सकता है इन द स्टार्टिंग और इनिशियल डेज, बिकॉज अब आपको लगेगा कि आपने बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं जो कि आप शायद कंप्लीट डे में भी नहीं कर पाते, एंड बिकॉज ऑफ विच यू विल बी गेटिंग ओवर कॉन्फिडेंट। बट ये चीज़ें याद रखिए दैट
everyone is preparing like that. So firstly you have to complete the second study session and then you can take a long break in the day time. So अब इसके बाद क्या होगा कि ये चीज़ें आप पोमोडोरो टेक्निक का यूज़ करके करेंगे, या अपनी वॉच को देख लीजिए, अपनी क्लॉक को देख लीजिए कि हम एटलीस्ट 30 to 35 मिनट पढ़ेंगे, उसके बाद 5 या 10 मिनट का ब्रेक लेंगे, जिसमें फ़ोन तो ऑफ कोर्स नहीं चलाएंगे, बट उस टाइम पे आप प्लान कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि आपने दिन भर में क्या चीज़ें कंप्लीट की हैं, आप रिवीजन नोट्स या फ्लैश कार्ड बना सकते हैं. सो एट दिस टाइम यू हैव टू मेक श्योर दैट आप अभी भी अपने फोकस के साथ कंप्लीट काम कर रहे हैं. अगर ये सेशन हम 9 to 11 रखते हैं तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि यू कैन स्टडी फॉर 30 मिनट्स एंड देन आप 5 या 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट 30 मिनट पढ़िए और 5-10 मिनट का ब्रेक लीजिए. ये वाला सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. और स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर आप एक बार रूटीन में आ गए बाय यूजिंग दिस पोमोडोरो टेक्निक, देयर इज़ नो गोइंग बैक एंड यू विल बी रॉकिंग इट. आफ्टर कम्प्लीटिंग द स्टडी सेशन 2 हमने दिन के 2 सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कर लिया है. अब 11 बज गए हैं. अगर आप सेटिस्फाइड हैं अपने वर्क से और सारी चीज़ें इसी रूटीन में चल रही हैं, देन नाउ यू कैन टेक द ब्रेक ऑफ 1.5 आवर. और अगर चीज़ें अगर अभी तक स्टार्टिंग में आपसे सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं अगर आप, तो कुछ दिनों को ट्राई कीजिए ये सारी चीज़ें एंड यू विल बी गेटिंग एडिक्टेड टू दिस मेथड, बिकॉज ये चीज़ें फोकस इतना ज़्यादा इंक्रीज़ कर देती हैं. बिकॉज आपके पास, आपको पता है कि बस थोड़ा सा और पढ़ना है यार, उसके बाद वी विल बी हैविंग द टाइम टू टेक अ ब्रेक. सो आपको ये चीज़ों को ध्यान रखना है. यू हैव टू गिव टाइम टू योर स्टडीज़. अब हम मूव करते हैं कि 11 बज गए हैं. सो अब आप उसके बाद 11 से लेके 1 बजे तक का ब्रेक ले सकते हैं अगर आपने एफिशिएंटली सारा काम कंप्लीट किया है फ्रॉम द मॉर्निंग. और अगर नहीं किया है तो आप 11 से 12 तक का ब्रेक लीजिए. आफ्टर टेकिंग दिस लॉन्ग ब्रेक आपको ये वाला टाइम वापस से रिवीजन से स्टार्ट करना है. बिकॉज आपको एटलीस्ट मेरे हिसाब से, जैसा मेरे साथ होता था, तो उस टाइम पे मुझे पढ़ने का ज़्यादा मन नहीं करता था. सो फॉर देट यू हैव टू रिफ्लेक्ट योर सेल्फ. सबसे पहले आपने सुबह कल के लिए रिवाइज कर लिया था, अगर वो चीज़ नहीं कंप्लीट हो पाई है तो वो चीज़ आप अभी रिवाइज, उसका जितना सेशन रह गया था वो कंप्लीट करेंगे. या फिर आपने सुबह से जो फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी है, जो भी कॉम्बिनेशन आपने बनाया है अपने फर्स्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एंड सेकंड डिफिकल्ट एंड इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट का, उन दोनों चीज़ों को आप रिवाइज करेंगे यहाँ पे आधे या 1 घंटे के अंदर अंदर. With that you can also highlight those chapters, you can create the flashcards or you can do the revision alone too. So ये वाले सेशन के बाद आप इस रिवीजन सेशन को 30 या 40 मिनट्स तक रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा. अगर फिर हम बात करते हैं कि आपके पास 11 to 1 के बाद अब बच चुके हैं 2. Now we will come to the 4th study session of the day. फॉर दिस स्टडी सेशन 4 अगर आप लोग फुल्ली मोटिवेटेड हैं, एनर्जाइज्ड हैं और अगर आपका पढ़ने का मन है, तो आप यू विल बी गिविंग टाइम टू द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ योर डे एंड ऑफ योर एग्जामिनेशन. और इस टाइम पे आप वो एग्जामिनेशन के लिए थर्ड सब्जेक्ट को पढ़ेंगे. और अगर आपका मन नहीं है, then you will be having the question answer series and you will be practicing the previous year as well as MCQ question answers from the chapter wise series. So इस टाइम पे आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना है, बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू. और क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने के बाद ही हमें समझ में आता है कि हमने प्रेपरेशन की है या नहीं, या हमको कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इन आर एग्जामिनेशन. तो सबसे पहले इस चीज़ पे ध्यान देना है. एंड ये सेशन भी रहेगा 1, 1.5 या 2 घंटे का आपके प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग. सो अगर हम देखते हैं तो 2 से 4 बज गए. नाउ यू कैन अगेन टेक अ ब्रेक. इस टाइम पे आप वार्म अप करिए, एक्सरसाइज करिए, थोड़ा घूम के आइए, रिफ्रेश हो जाइए. Hey, so after completing this study session 4, you have done mostly all of the things of the day. So अब आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट या फिर रिवॉर्ड होने का टाइम दे सकते हैं. सो नाउ फ्रॉम द 4 to 5:30 यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट. अगर आपको किसी फ्रेंड से बात करनी है, यू कैन डू दैट. अगर आपको इंस्टा या सोशल साइट्स जो भी यूज़ करनी है, यू कैन डू दैट. यू कैन वॉच द यूट्यूब वीडियोज़ एंड एवरीथिंग that you need to do and that you need to refresh yourself. आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप वार्म अप कर सकते हैं, आप गार्डन में घूमने जा सकते हैं, आप थोड़ा सा टेरेस पे वॉक कर सकते हैं. बट ये वाला टाइम आप 1 या 1.5 घंटा अपने आप को दे सकते हैं. सो देखते हैं कि 4 से 5:30 तक अगर हम टाइम देखें तो ये वाला टाइम हमारे लिए होगा रिवॉर्डिंग टाइम, जहाँ पे हमने अब सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं. तो नाउ वी हैव द टाइम टू गेट डिस्ट्रैक्टेड एंड that will be not a waste of time, that is the use of time and that is your reward. अब उसके बाद let's move to the second last और last session. अब इसके बाद 5:30 बज गए हैं. थोड़ा सा स्नैक्स अगर आपको लेने हैं स्नैक्स ले सकते हैं. उसके बाद दिस विल बी आवर 5th सेशन. तो यहाँ पे जिन लोगों ने उस टाइम पे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करा था
और जिनको पढ़ने का ज़्यादा मन नहीं था वो अभी रिफ़्रेश होके वापस से पढ़ने के मूड में आ गए होंगे। तो इस टाइम पे आप लोग कंप्लीट करेंगे अपने सिलेबस को। इस टाइम पे अगर आप वीडियोस देख सकते हैं दैट विल बी मोस्ट एफिशिएंट, बिकॉज इस टाइम पे हमारी एनर्जी सुबह के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कम हो चुकी होगी। तो इस टाइम पे आप वीडियो लेक्चर्स देखिए, वन शॉट सीरीज़ देखिए, बिकॉज दैट विल बी मोस्ट एफिशिएंट एंड यूजफुल इन द लास्ट प्रिपेयरिंग डेज। और जिन लोगों ने उस टाइम पे अपने स्टडी सेशंस कंप्लीट किए थे आप उस टाइम भी वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं। सो अगर आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर अभी तक सॉल्व नहीं किए हैं तो ये टाइम अपना आप क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन के लिए देंगे। तो 5:30 to 7:30 विल योर दिस टाइम। अब उसके बाद बस आपको एक बार रिवाइज करना है सारी चीज़ों को सोने से पहले अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ। सो यू नो व्हाट, अब आपने सबसे पहले इस दिन कंप्लीट डे में 3 टाइम रिवीजन कर लिया है। यू हैव गिवन टाइम टू ऑल दोज 3 सब्जेक्ट्स ऑफ योर स्टडीज़, प्लस आपने क्वेश्चन आंसर्स को टाइम दिया है, आपने खुद के लिए रिवॉर्ड टाइम भी दिया है, आपने एक्सरसाइज भी किया है, आपने वार्म अप भी किया है, आपने अपने आप को टाइम भी दिया है, आपने रिवीजन भी किया है और सारे सब्जेक्ट्स प्लस क्वेश्चन आंसर्स को टाइम भी मिल चुका है। सो दिस विल बी द मोस्ट एफिशिएंट डे दैट यू कैन एवर एक्सपेक्ट। 7:30 के बाद आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी एक टाइम पे रिवीजन करिए, दैट विल बी ऑफ हाफ एन आवर, और उसके बाद बेड पे चले जाइए। वहीं पे आपको जो चीज़ें प्रिपेयर करनी है, जो चीज़ें रिवाइज करनी है या प्लान करनी है कर सकते हैं। और खाना खा के जल्दी से एक थोड़ा सा वॉकिंग करके, ताकि खाना थोड़ा सा डाइजेस्ट होने में हेल्प हो, और यू कैन गो टू द बेड जहाँ पे आपको नेक्स्ट डे के लिए चीज़ों को प्लान करना है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर स्टडीज़। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर नाउ एंड you will be getting motivated too. This is Sakshi. That's all for now. I will be catching you in the next video.